characteristics by Smith. Today we will discuss about the concept of configuration of a transistor, common base configuration, common emitter configuration and common collector configuration. तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, वर्किंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर की, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है और उसकी इंट्रोडक्शन ऑफ ए बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उस वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लेक्चर को सीरीज में देखें ताकि आपको कोई भी कंसेप्ट आपसे ना छूट जाए और आपको आसानी से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर समझ में आ जाए। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, एक्टिव रीजन में काम करवाते हैं। एक्टिव रीजन में कहां पे काम लेते हैं उसको, एक्टिव रीजन में। एक्टिव रीजन कौन सा होता है, जब दो जंक्शन होते हैं आपके पास, जंक्शन J1 और जंक्शन J2। प्रीवियस लेक्चर में हमने जंक्शन J1 कहाँ होता है, जंक्शन J2 कहाँ होता है, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं जंक्शन J1, ये वो क्या होता है आपके पास, फॉरवर्ड बायस होता है। जंक्शन J2 क्या होता है आपके पास, रिवर्स बायस होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है आपके पास, ये एक्टिव रीजन में काम करता है। ओके, एज ए एम्पलीफायर की तरह, ठीक है। ओके, ये आपका क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मैं यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ। एन ये आपका पी और ये आपका अगेन एन, एनपीएन ट्रांजिस्टर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, ये क्या है यहाँ पर, इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव एमीटर बेस, ये आपका एमीटर है, ये आपका बेस है और ये आपका क्या है, कलेक्टर है। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या करता है, करंट फ्लो करता है, इसलिए हमने क्या किया, पी टू एन क्या किया, करंट को यहाँ पर ड्रॉ किया और ये क्या हो गया आपका एमीटर जंक्शन हो गया। ओके, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका नाम ये क्यों पड़ा, कॉमन बेस, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका क्या है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। आपने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, दो आपके क्या होते हैं, इनपुट पोर्ट होते हैं। इनपुट आपके दो टर्मिनल से अप्लाई करते हो और दो टर्मिनल से क्या करते हैं आप, आउटपुट को गेन करते हो। ओके, लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता है आपके पास, तीन टर्मिनल होते हैं, 1 2 एंड 3। लेकिन यहां पर क्या आपने 4 टर्मिनल का यूज किया, 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 टर्मिनल कैसे बन गए, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो जो एक टर्मिनल होता है, अगर मैं कॉमन बेस की बात करता हूं, ये आपका एमीटर, ये कलेक्टर, ये क्या हो गया आपका बेस। कॉमन बेस का क्या मतलब है कि जो बेस का टर्मिनल है उसको हम इनपुट में भी काउंट करेंगे और आउटपुट में भी काउंट करेंगे, उसको हम कॉमन रखेंगे इनपुट सेक्शन में भी और आउटपुट सेक्शन में भी, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसके तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर। तो इसके तीन कॉन्फ़िगरेशन बन गया आपके पास। पहली कॉन्फ़िगरेशन क्या है जो हम कर रहे हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड क्या करेंगे हम, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट वन करेंगे हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तीन टर्मिनल है तो आपके पास तीन कॉन्फ़िगरेशन आएगी, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं हम, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। ओके, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होती हैं, जब हम यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपका एन, ये पी और ये एन। जब एन और पी, ये क्या एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर एन और पी, आप इसको डायोड के साथ रिलेट कर सकते हैं। एन जंक्शन, पी जंक्शन, ये इसका क्या है जंक्शन J1 और ये इसका जंक्शन J2 है, ठीक है। जब हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डायोड की करंट और वोल्टेज की बात करते हैं। करंट और वोल्टेज को वेरी कराते रहते हैं और करंट को हम नोट करते रहते हैं, ये क्योंकि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन सिमिलरली हम क्या करेंगे,
ट्रांजिस्टर की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके क्या है ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है, इसमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होगी, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। ये कौन से वोल्टेज कौन सा करंट है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। आउटपुट सेक्शन में क्या आएगा, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, ये होगी आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो इसको हम डिटेल में करेंगे, यहाँ पर आपको पता लगेगा कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपका एमीटर, बेस और कलेक्टर, ओके। आपका करंट की बात करें हम यहाँ पर, इसमें आई ई, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर करंट क्या है इसका, आई ई है आपके पास, ओके। और यहाँ पर करंट की क्या डायरेक्शन, आई बी, और यहाँ पर करंट क्या है आपका, आई सी, ठीक है। ये आपका करंट है। यहाँ पर आप क्या करोगे, बैटरी के साथ इसको एक कनेक्ट करोगे, ये आपकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, ये आपका बैटरी। इस इनपुट सेक्शन को क्या करते हैं आप, जंक्शन J1 को फॉरवर्ड बायस करते हो, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, तो ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। आउटपुट सेक्शन को क्या करते हैं आप, रिवर्स बायस करते हैं, जंक्शन J2 को रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कैसे करोगे आप, रेजिस्टेंस को अप्लाई करो आप, रेजिस्टेंस का नाम भी अभी रखते हैं हम, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट और पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट, ये हो गया आपका रिवर्स बायस। इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है आपके पास, आईसी, और यहां से करंट कितना, आई। इस करंट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर एमीटर का यूज करते हैं, एमीटर सेक्शन का। यहाँ पर हम यहाँ पर बना रहे हैं इसको, ये आपका क्या है, एम्पियर मीटर, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए, यहाँ पर हम कहते हैं एमीटर। ये हो गया आपका एमीटर जो करंट को मेजर करता है, ठीक है। ये इस वोल्टेज का क्या नाम था आपके पास, ये आपके पास वोल्टेज है वी डब्ल्यू, और ये क्या था आपके पास वी सी सी, क्योंकि कलेक्टर बेस पे और ये क्या है एमीटर बेस सेक्शन पे है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का क्या नाम है आपके पास, इस रेजिस्टेंस का नाम है आपके पास आर ई, क्योंकि ये क्या है एमीटर सेक्शन पे रेजिस्टेंस अप्लाई की हुई है, ठीक है। और इसका क्या नाम है आपके पास, रेजिस्टेंस का आर सी, ओके। वी ये हो गया आपके पास। अब आपके पास यहां से वोल्टेज क्या होगी, इसके इनपुट सेक्शन में, इसके इनपुट सेक्शन, या फिर यहां ड्रॉ कर लीजिए या फिर यहां ड्रॉ कर लीजिए, बात एक ही है आपके पास, ओके। मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं इसको, यहां पर कौन सी वोल्टेज होगी, यहां पर, ठीक है। यहां पर कौन सी वोल्टेज है, वी बीई, क्योंकि बेस और एमीटर के साथ वोल्टेज है ये। यहां पर क्या है आपके पास, वी कलेक्टर और बेस के साथ वी सी बी, ओके। यहां पर हमने क्या लिखा, वी बी लिखा, वी बी ई लिखा। आप इसको कभी भी वी ई बी नहीं लिखोगे, उसका रीजन बता देते हैं आपको। हमेशा आप इसको वी बी ई लिखोगे, क्यों लिखोगे, बेस और एमीटर में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल कौन सा का है, बेस का है या एमीटर का है। एमीटर क्या है नेगेटिव पे, बेस क्या है पॉजिटिव पे कनेक्ट है, तो बेस क्या आएगा सबसे पहले आएगा, यही लिखा हमने, बेस सबसे पहले, बाद में क्या लिखा है एमीटर लिखा है। सिमिलरली यहां पर देखो कलेक्टर और बेस में कौन सा हाई पोटेंशियल पे है, कलेक्टर क्या आपका पॉजिटिव पे है, बहुत अच्छी बात है। बेस क्या आपका नेगेटिव में है, तो सबसे पहले क्या आएगा हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल क्या है इसका कलेक्टर पे है, तो क्या लिखा हमने बी सी बी। आप इसको कभी भी बी बी सी नहीं लिखोगे, ओके। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए, ओके। अब इसकी हम बात कर रहे हैं साइन कन्वेंशन की, कि साइन कौन सा कहां से आएगा। बच्चे बड़े ही कंफ्यूज आते हैं, इसकी साइन कन्वेंशन की बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसको बड़े ही सिंपलेस्ट बेसिस को आपको समझाएंगे
कि साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। ये बैटरी क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ओके, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पर बैटरी का ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपका ग्राउंड यहीं पर रहेगा। अब बात करते हैं हम इस एमीटर सेक्शन की, कि करंट की डायरेक्शन तो हमने नोट कर ली थी, यहाँ से करंट एमीटर से बाहर की तरफ जाएगा और कलेक्टर से अंदर की तरफ आएगा और यहाँ से भी अबव की तरफ जाएगा। ओके, तो एमीटर की जी कनेक्शन कैसे करेंगे, हर बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बच्चों ने पूछा भी था कि सर इसके कनेक्शन कैसे होंगे, तो उसके लिए बड़ा ही सिंपलेस्ट मेथड आपको बता रहे हैं। जहां से करंट आपका एंटरिंग कर रहा है, मान लीजिए ये आपका एमीटर सेक्शन है, अगर करंट आपका यहां से एंटर कर रहा है, जहां से आपका करंट एंटर कर रहा है वहां लिखोगे आप पॉजिटिव, और जहां से लीव कर रहा है वहां लिखोगे आप नेगेटिव। इसी मेथड से आप क्या करोगे, सारे एमीटर सेक्शन पे आप एम्पियर जो जिसे हम करंट मेजर करते हैं वहां पर आप साइन कन्वेंशन का यूज कर सकते हैं। यहां पर देखिए, आप यहां से करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव हो गया जी, साइन कन्वेंशन कंप्लीट। करंट यहाँ पर क्या है, आउटसाइड की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये आपके साइन कन्वेंशन एमीटर के हो गए, और वोल्टेज के भी हमने यहाँ पर कर दिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन साइन कन्वेंशन। ओके, इस सर्किट को हम कैसे मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, मॉडिफाई करके भी हम इसको बना सकते हैं, वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे आपको। सबसे पहले हम इसके और डिटेल में कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम यहाँ पर स्पेस के डिफरेंसेस को हम यहाँ पर रब कर रहे हैं इस पॉइंट को। ओके ओके, कम बैक, जहां पर इसको हम रब कर रहे हैं। ओके ओके, आपने क्या देखा कि जो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने क्या किया, जो एमीटर करंट होता है अकॉर्डिंग टू केसीएल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है जी, करंट एंटरिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट आउटगोइंग टू द सर्किट। ठीक है, करंट आउटगोइंग, आई करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो आई करंट क्या हुआ, बाहर की तरफ लिख लिया, इज इक्वल टू जो करंट इसके अंदर जा रहा है, आई भी इसके भी अंदर जा रहा है और आई सी भी इसके अंदर जा रहा है, तो क्या होगा ये आई बी प्लस आई सी। ओके, सेकंड क्या किया था हमने, आई सी, वो क्या होता है आपके पास अल्फा आई ई प्लस आई सी ओ, ये क्या था आपके पास, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम अल्फा आई ई प्लस आई सी ओ नहीं लिखेंगे, हम क्या यहां क्या लिखेंगे, आई सी बी ओ। ओके, सी का मतलब क्या है आपके पास कलेक्टर, बी का मतलब क्या है आपके पास बेस, और ओ का मतलब क्या है आपके पास ओपन। मतलब थर्ड कंपोनेंट, एमीटर कंपोनेंट आपके पास ओपन रहेगा। अब इसको कैसे समझेंगे हम, ओपन का क्या मतलब है, अगर आपके पास ये एमीटर है, मैं इसको यहां पर बना रहा हूं, ये आपका एमीटर सेक्शन है, आपका ये बेस है, और ये आपका क्या है कलेक्टर है। ओके, यहां से आपने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें, आईसीबीओ रिवर्स सैचुरेशन करंट कलेक्टर टू बेस रीजन में ये क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसके डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसके डायरेक्शन, सिर्फ ये कलेक्टर टू बेस रीजन में काम करेगा। कब करेगा, जब आपका आई ई क्या होगा, जीरो होगा। आई ई जीरो होगा, उसका मतलब क्या है, जब आपने कोई भी वोल्टेज ना तो यहां पर अप्लाई की हुई, यहां ना तो आपने यहां पर अप्लाई, कहीं भी आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं की हुई, सिर्फ क्या हुआ, जो ट्रांजिस्टर के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसी की वजह से करंट फ्लो करेगा ये,
और वही क्या होगा इसका ICO या फिर IBO, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो इसलिए इसका ओपन नाम देते हैं हम, थर्ड एमीटर कंपोनेंट का इसका ओपन लेते हैं हम यहाँ पर। ओके ओके, ये होगा जी आपका, ये आपका IE है, ठीक है, IC। ओके ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं इस ICBO की। ये क्या है, रिवर्स करंट है, लीकेज करंट है। ये बहुत ही, इसकी वैल्यू क्या है, बहुत स्मॉल होती है। लेकिन जब हम IE की बात करते हैं वो मच ग्रेटर देन होता है ICBO। ओके, तो ICBO से ये बहुत ज्यादा है, तो इस फैक्टर को क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो अब क्या लिखोगे आप, IC इज इक्वल टू अल्फा IE। अल्फा की वैल्यू लिखो आप, अल्फा की वैल्यू IC अपॉन IE। अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। आपको पता है कि IE की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। I वैल्यू सबसे ज्यादा है, डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी। अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, 0.95 टू 0.98 तक वेरी करेगी, लेकिन लेस देन क्या रहेगी, हमेशा ये लेस देन 1 रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका नाम क्या है, अल्फा की वैल्यू का क्या करते हैं हम, करंट गेन, करंट गेन, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बेस के अंदर जितना भी करंट आपका बना है, बेस के अंदर कितना करंट बना है, 5% टू 2%। इस बेस के अंदर यहाँ पर जो हमने बेस बनाया था NPN, जो आपका बेस है, ये बेस है, एमीटर ये कलेक्टर है। इस बेस के अंदर 2 to 5% इलेक्ट्रॉन ही रिकॉम्बिनेशन करेगी, उसके वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, जो कि क्या होता है, IB होता है। लेकिन क्या होता है, IE सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए इसको हम मॉडरेटली थिक रखते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्यादा कलेक्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम कलेक्टर होता है। 2 to 5% यहाँ पर आ गए, जो बच गए बाकी वो इसके आगे की तरफ चले गए। 95% गेन, यही तो लिखा हमने, 95% करंट गेन। गेन का मतलब क्या होता है, गेन क्या होता है आपके पास, आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर मैं करंट गेन की बात करता हूं तो आउटपुट करंट आएगा और इनपुट में करंट आएगा। ओके, अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करता हूं तो फिर आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो ये आ गया आपका कॉमन करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और इसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, यही आपकी क्या है, नॉलेज है कि आप इसको कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। किसी बुक में ये ऐसा डायग्राम मिलेगा आपको, किसी बुक में कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पर हम बना रहे हैं, बिल्कुल सेम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। लेकिन वो क्या कहता है, अलग अलग बुक में आपके साथ अलग अलग बिहेवियर मिल सकते हैं बुक के। ओके, यहाँ पर क्या था, ये नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, एक रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, यहाँ से ये एक एरो इसके साथ अटैच होगा। ओके जी, अगेन आपका VE है। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस RE है। ओके, यहाँ पे ये ग्राउंड होता है आपका, ये भी बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। जैसे आप इसको एरो को ऊपर नीचे करोगे, इसकी वैल्यू चेंज होगी और यहाँ पर आपको चेंज आउटपुट मिल जाएगी। या फिर ये कह लीजिए आप, यहाँ पर भी अगर मैं इसको बनाना चाहूँ बिल्कुल सेम बनेगा ये आपके पास। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये आपका अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि रिवर्स वाइज होता है आपके पास भी। ओके, ये आपका VCC है और आपका RC है। ओके, यहाँ से आपको है एक, यहाँ पर है
आर ए की वैल्यू को आप चेंज करते रहोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी और आपको आउटपुट में चेंज आउटपुट वोल्टेज मिलती रहेगी। ठीक है, ये भी आपका डेफिनेशन कहीं ना कहीं मिल सकती है, ऐसा कुछ सर्किट आपको। ओके, एक सर्किट आपको और मिल सकता है इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूं, बाद में कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। ओके, एक और सर्किट हुआ था आपके पास नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यहां पर आपके पास रेजिस्टेंस होगी, इस वोल्टेज के ऊपर आपको कुछ इस एरो का निशान मिलेगा आपको, ये एरो, इसका मतलब क्या होता है कि ये वोल्टेज आपकी क्या है, वेरिएबल है, 0 to 5 वोल्ट, ये वेरी कर सकता है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ये वोल्टेज वेरिएबल है। या तो आप पहले वाला डायग्राम बना लीजिए या फिर ये डायग्राम बना लीजिए, बिल्कुल कोई भी गलती नहीं होगी इसमें। आपको एक पॉइंट को आप अपनी ही लैंग्वेज में बहुत सारी तरीके से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको वो कंसेप्ट आता है। अगर आप कुछ ऐसा करके आओगे तो कोई भी आपको कंसेप्ट को गलत रॉन्ग नहीं कहेगा। ओके, ये बात है आपकी इसके सर्किट डायग्राम की। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, एक ट्रांजिस्टर था ऐसा कुछ NPN ट्रांजिस्टर। ओके, यहां पर हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, एक बैटरी यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव और यहां पर क्या था, नेगेटिव पॉजिटिव। हमने यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी कि इस जंक्शन, जो हमने यहाँ पर ये जंक्शन भी बनाया था प्रीवियस लेक्चर, जब आप हमारा देखोगे तो वहां पर हमने क्या किया था, इनिशियली जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कुछ ऐसा होता है आपके पास। ओके, जब हमने इसके साथ वोल्टेज अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल बैरियर आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज। ये इनिशियली आपकी क्या थी, ये VB, लेकिन फाइनल क्या होती है, ये अगर ये वाली वैल्यू की बात करूं मैं, VB माइनस VE। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या लिखा था, -VEE लिखा था ये, लेकिन होता क्या है, उस केस में हमने रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं की हुई थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को अप्लाई कर रहे हैं RE को। जो ये वोल्टेज होगी आपकी, कुछ वोल्टेज इसके अंदर से ड्रॉप हो जाएगी, इसके अंदर से कितने वोल्टेज ड्रॉप होगी आपकी, इसके अंदर से कितने करंट आपके पास, IE मल्टीप्लाई बाय RE, ये आपकी वोल्टेज इसके अंदर हो जाएगी ड्रॉप। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज क्या आपका VEE में से जब ये वोल्टेज को आप यहाँ पर ड्रॉप कर दी, इसका मतलब क्या है, जो ये वोल्टेज है ये इसने अपने पास रख ली और बाकी को छोड़ दिया, बाकी की छोड़ के यहाँ आ गई, और वही क्या आपकी VBE, वही वोल्टेज क्या आपकी यहां पर मिलेगी आपको, जो वोल्टेज इसने यहां पर रख ली। अब VBE वोल्टेज आपकी यहां पर पहुंचेगी, यहां पर आपकी VBE पहुंचेगी। अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस को अप्लाई कर देता हूं तो बहुत सारी बुक में क्या होगा, आपको यहां पर VEE की जगह क्या मिलेगा, आपको VBE मिलेगा। क्यों, क्योंकि इनपुट सेक्शन में क्या हो रहा है, आपका VBE वोल्टेज मिल रही है आपको यहाँ पर, VEE तो यहाँ पर थी ये। अगर हम रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं तो ये रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज को खा जाएगी, तो ये वोल्टेज अपने पास रख लेगी, जो बाकी बची वोल्टेज वो यहाँ पर चली जाएगी, और आपको इनपुट सेक्शन में ओरिजिनल वोल्टेज क्या मिलेगी, आपको VB। तो यहाँ पर क्या होगा, VB माइनस VBE। सिमिलरली आप क्या करोगे, कलेक्टर बेस जंक्शन पे आपको क्या करोगे, VCC। हमने वहां पर क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर हम उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करें तो हमने वहां पर क्या लिखा था, इसको वोल्टेज को कुछ ऐसा लिखा था, और ये आपका क्या था VB, और ये क्या लिखा था हमने आपके पास VB प्लस VCC। सिमिलरली यहां पर करेंगे हम, यहां पर भी एक रेजिस्टेंस आपकी, वो क्या रेजिस्टेंस आपके पास RC। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, IC, तो IC मल्टीप्लाई बाय RC, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है आपके पास, IC RC होगी। यहाँ पर इस टोटल वोल्टेज VCC,
VCC में से ये वोल्टेज आपने यहाँ पर इसने अपने पास रख ली, जो बाकी बची वोल्टेज वो आगे पास कर दी, तो क्या है वो आपके पास VCB। ये वोल्टेज आपके पास यहाँ पर पहुंचेगी। यही वोल्टेज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस का यूज नहीं करते तो आपके पास यही वोल्टेज पहुंच जाएगी। अगर हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं तो आपके पास कौन सी वोल्टेज पहुंचेगी, VCB। तो यहाँ पर क्या होगा, VCC की बजाय क्या होगा यहाँ पर VCB। तो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक में नोटेशन अलग अलग हो सकती है, आपका कंसेप्ट रॉन्ग नहीं होगा। सिर्फ आपको क्या समझना है कि हमने कंसेप्ट को कैसे किया है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, आगे हम इसकी क्या करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करना, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें।